आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारे पास दिया गया मैथ का सवाल है कि माना कि प्रथम चतुर्थांश में एक निश्चित बिंदु P से होकर गुजरने वाली एक चर रेखा धनात्मक निर्देशांक अक्षों को क्रमशः A तथा B पर काटती है। यदि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल न्यूनतम है तो OP है। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है त्रिभुज AOB के शीर्ष O से गुजरने वाला शीर्षलंब। ऑप्शन बी है त्रिभुज AOB के शीर्ष O से गुजरने वाली माध्यिका। ऑप्शन 3 है त्रिभुज AOB के शीर्ष O से गुजरने वाला आंतरिक कोणार्धक। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है कि हमारे पास एक निश्चित बिंदु है जो कि प्रथम चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे। तो जो हमारा एक्स अक्ष और हमारे पास जो वाई अक्ष होते हैं वह कुछ इस तरह से होंगे। यह हमारा होगा प्लस वाई अक्ष, यह हमारा होगा माइनस वाई अक्ष, यह हमारा होगा प्लस एक्स अक्ष और यह हमारा होगा माइनस एक्स अक्ष। हमारे पास प्रथम चतुर्थांश ये है। माना कि इस प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक है h, k। अब इस P बिंदु से एक चर रेखा होकर गुजरती है जो कि एक्स अक्ष को तथा वाई अक्ष को क्रमशः A तथा B पर काटती है। तो हम इस बिंदु P से होकर गुजरने वाली एक चर रेखा बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक चर रेखा होगी। यह चर रेखा एक्स अक्ष को काटती है बिंदु A पर और वाई अक्ष को काटती है बिंदु B पर। तो हम कह सकते, तो हम यहाँ पर समांतर रेखाएं खींचेंगे। यह समांतर रेखा होगी एक्स अक्ष के समांतर। तो इस समांतर रेखा की लंबाई होगी h, क्योंकि इस P बिंदु के निर्देशांक है h, k तथा एक समांतर रेखा हम खींचेंगे y अक्ष के समांतर और इसकी लंबाई हो जाएगी k। और माना कि यह कोण थीटा बनाती है x अक्ष के साथ। तो इस बिंदु को हम कहेंगे m, इस बिंदु को कहेंगे हम n। तो हमारे पास सबसे पहले हमें यहाँ पर PA तथा MA की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम PA ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि त्रिभुज PMA में हमें सबसे पहले PA ज्ञात करना है। तो हमें K दिया गया है और हमें थीटा दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि K बटे PA इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास PA आ जाएगा K कोसेक थीटा के बराबर। इसी तरह हमें MA ज्ञात करना है। तो MA के लिए हम कह सकते हैं कि K बटे MA होगा हमारे पास tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास MA जो आ जाएगा वह होगा K cot थीटा। तो हमारे पास MA आ गया K cot थीटा और यह लंबाई है हमारे पास h के बराबर और हमारे पास PA आ गया K कोसेक थीटा। अब हमें इसी तरह त्रिभुज BPN में हमें BP और BN ज्ञात करना है। तो हमारे पास त्रिभुज BPN में हमें सबसे पहले BP ज्ञात करना है। तो BP ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिभुज को देखकर कह सकते हैं कि PN बटे BP होगा cos थीटा के बराबर। PN बटे BP इज इक्वल टू cos थीटा। अब PN हमें ज्ञात करना है। PN हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है BP। तो PN की लंबाई हमारे पास h है। तो यहाँ पर हम रख देंगे h बटे BP इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमारे पास BP आ जाएगा h sec थीटा। इसी तरह हमें BN की लंबाई निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि BN बटे PN इज इक्वल टू tan थीटा। तो BN बटे PN इज इक्वल टू tan थीटा। हमें लंबाई निकालनी है PN की। तो PN हमारे पास हो जाएगा, BN की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास। सो BN की लंबाई हमारे पास निकालनी है और हमें PN की लंबाई दी गई है।
तो बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एच टेन थीटा। तो हमारे पास ये लंबाई हो गई एच टेन थीटा, ये लंबाई हमारे पास हो गई एच सेक थीटा, और ये लंबाई हमें दी गई है, ये लंबाई है हमारे पास के बराबर। तो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल जो कि होगा 1/2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई। तो इस त्रिभुज की लंबाई कितनी है? त्रिभुज की लंबाई होगी h प्लस के कॉट थीटा, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी k प्लस एच टेन थीटा। तो इसकी लंबाई हो जाएगी, इस सूत्र में हम रख देंगे 1/2 गुना h प्लस के कॉट थीटा, और ऊंचाई हो जाएगी k प्लस एच टेन थीटा। अब हम इस सूत्र के द्वारा इसे और आगे हल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास मिलेगा 1/2 गुना ब्रैकेट, यहां से हमें मिलेगा एच स्क्वायर टेन थीटा प्लस के स्क्वायर कॉट थीटा प्लस 2hk। अब हम इस पद में हम 2hk जोड़ेंगे और 2hk घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 1/2 गुना ब्रैकेट एच स्क्वायर टेन थीटा प्लस के स्क्वायर कॉट थीटा माइनस 2hk प्लस 2hk प्लस 2hk हमें दिया गया है पहले से, ब्रैकेट बंद। अब हम इस पूरे पद को हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे पद को हम लिख सकते हैं 1/2 गुना, इस पूरे पद को हम लिख सकते हैं h वर्गमूल टेन थीटा माइनस के वर्गमूल कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से हमें मिलेगा 4hk। इसे और आगे हम सरल करके लिख सकते हैं 1/2 गुना h वर्गमूल टेन थीटा माइनस के वर्गमूल कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 2hk। अब हमें सवाल में दिया गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल न्यूनतम कब होगा? जब यह पद 0 होगा, और तो इसका न्यूनतम क्षेत्रफल हो जाएगा hk। तो हमारे पास यह वाला पद 0 होना चाहिए। यह पद तभी 0 होगा जब h वर्गमूल टेन थीटा बराबर होगा k वर्गमूल कॉट थीटा के। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिलेगा h स्क्वायर टेन थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉट थीटा। तो अब हम इसे और आगे हल करने पर देख सकते हैं कि हमें मिलेगा h स्क्वायर टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं के स्क्वायर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसे हम आगे देख सकते हैं कि हमारे पास मिल जाएगा एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे और आगे हम हल करके लिख सकते हैं एच स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इन दोनों को तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एच सेक थीटा का मान बराबर होगा के कोसेक थीटा के। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह दोनों लंबाई आपस में बराबर है, बीपी बराबर है पीए के। इसका अर्थ है कि बीपी बराबर है पीए के। इसका क्या अर्थ है कि बिंदु पी शीर्ष ओ से गुजरने वाली एक माध्यिका होगी। तो हमारे पास ऑप्शन 2 सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।